इस रोमांचक भरी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर को दिखाते हुए, जहाँ पर एक लेडी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी और वो पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम बड़े ही प्यार से एरिस रखते हैं। लेकिन उस बच्चे की बॉडी बाकी बच्चों की बॉडी की जैसी नहीं लग रही थी, इसीलिए जल्द से जल्द डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर ने उस बच्चे को देखा तो वो पूरी तरीके से एकदम शॉक में पड़ गए और वो तो उनकी मदर से पूछने लगे थे कि तुमने अपने बच्चे को नीचे गिराया था कि नहीं, क्योंकि इस बच्चे की इतनी आसानी से हाथ की हड्डी टूट चुकी है। जाँच करने के बाद पूरी तरीके से ये खुलासा हुआ कि इस बच्चे को ऑस्टियोजेनेसिस नाम की बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी के अंदर पेशेंट की हड्डियां बहुत ही ज्यादा नरम हो जाती हैं और जरा सा भी धक्का लगने पर वो पूरी तरीके से हड्डियां टूट भी सकती थीं। यानी कि उस छोटे बच्चे एरिस को अपनी पूरी जिंदगी इसी खतरनाक बीमारी के साथ गुजारनी पड़ेगी। और धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और एरिस अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो यार उसके हाथों और पैरों में हमेशा चोट लगी रहती थी, क्योंकि उसकी वहाँ की हड्डी बहुत ही आसानी से टूट जाती है। और एरिस इतने ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि वो हमेशा अपने घर में ही रहा करता था। हालांकि उसकी मदर हमेशा उसे मोटिवेट करती थी, लेकिन एरिस अपनी मॉम को ये बताता है कि जब भी मैं स्कूल जाता हूँ तो सारे स्टूडेंट मुझे गिलास गिलास कहकर चिल्लाते हैं, क्योंकि मैं गिलास जैसा नाजुक हूँ, मेरी हड्डियाँ कभी भी टूट जाती हैं। और एरिस की मदर चाहती थी कि वो अपनी बीमारी को ओवरकम करके बाकी बच्चों की तरह बने। इसीलिए एरिस की मॉम ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट प्लान किया है। और वो ठीक पार्क में एक बेंच के ऊपर रखा हुआ था और एरिस कहता है कि अगर वो वहाँ पर रखा है तो कोई बच्चा जाकर वहाँ पर उसे ले लेगा। तो एरिस की मॉम इस पर कहती है कि तुम जाकर सबसे पहले ले लो। अब एरिस हिम्मत जुटाकर कैसे ही बाहर निकलता है उस प्रेजेंट को लेने के लिए। गिफ्ट को खोलने के बाद उसमें बहुत ही अच्छी एक सुपर हीरो की कॉमिक बुक थी, जिससे कि उस बुक को एरिस पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसे काफी ज्यादा सुपर पावर्स में इंटरेस्ट आने लगता है। वो तो अब सारी बेकार की चीजें छोड़कर यही पढ़ने लगा है कॉमिक सुपर हीरो की। इन सुपर हीरो कहानी में वो इतना डूब गया कि वो आगे चल के एक बहुत ही बड़ा कॉमिक राइटर बन चुका था। अब एरिस काफी ज्यादा बड़ा और मैच्योर हो चुका होता है और उसने तो अपनी पसंद को प्रोफेशन बना दिया था, पर साथ ही साथ वो इतनी ज्यादा कहानियां लिखने के बाद ये समझने लग गया था कि जिस तरीके से मैं बीमारी की वजह से मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, उसी तरीके से कोई ना कोई तो दुनिया में ऐसा इंसान होगा जो मुझसे एकदम अपोजिट होगा, यानी कि वो एक सुपर हीरो की तरह स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। इसीलिए एरिस उस आदमी को अब पूरे शहर में ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और अब हमें यहाँ पर एक डेविड नाम का आदमी दिखाया जा रहा था जो अपनी नई नौकरी के लिए लंदन जा रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़कर एक कंपनी में नौकरी करेगा। अब आगे चलते ही उस ट्रेन में बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा बड़ा होता है जिसमें कि काफी ज्यादा पैसेंजर मर चुके थे और जो बचे हुए थे वो बहुत ही ज्यादा उनकी हालत खराब थी। और ताज्जुब की बात ये होती है कि पूरे एक्सीडेंट में सिर्फ 2 ही लोग बच पाए, बाकी सब लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बचने वालों में से पहला आदमी डेविड होता है और एक दूसरा आदमी जो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। डॉक्टर्स भी पूरी तरह हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट में डेविड बच कैसे गया और उसकी बॉडी में एक भी खरोच नहीं आई। डेविड की वाइफ और उसके बच्चे मिलने आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि डेविड एकदम बिल्कुल ठीक है। और अब डेविड भी अपनी फैमिली के साथ वापस घर चला जाता है। डेविड की खबर चारों तरफ फैल गई थी कि इतने बड़े एक्सीडेंट में उसकी बॉडी में कोई भी खरोच नहीं आई। डेविड तो सबसे पहले इस बात पर नाराज था कि वो अपनी नई कंपनी में जॉब करने के लिए नहीं जा पाया और सबसे बड़ी उसे टेंशन ये खा रही थी कि इतने बड़े एक्सीडेंट में उसे कुछ चोट क्यों नहीं आई। अब चर्च में सभी लोग एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और उनकी शांति के लिए डेविड भी वहाँ पर प्रे करने आया होता है। और प्रे करने के बाद जब वो अपनी कार के पास आता है तो उसे एक लेटर मिलता है और लेटर के ऊपर गैलरी का एक एड्रेस दिया होता है। डेविड जब लेटर खोलता है तो उस पर साफ साफ ये लिखा होता है कि तुम लास्ट टाइम बीमार कब पड़े थे। डेविड आसपास देखने लगता है कि आखिर ये लेटर दिया किसने होगा और अब वो डायरेक्टली अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले नौकरी पर वापस आ जाता है। डेविड तो अब अपने मैनेजर से आकर पूछ रहा था कि मैंने लास्ट टाइम छुट्टी कब ली थी, या तो जब मैं बीमार हो गया रहूंगा या तो जॉब पर नहीं आया हूँगा। लेकिन मैनेजर कहता है कि जब से तुम ज्वाइन हुए हो तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली है, इसीलिए मैं तुम्हारे $50 और बढ़ाता हूँ। डेविड को कहीं ना कहीं इन सारी बातों का शक होने लगा। वो जब घर आता है तो अपनी वाइफ से पूछता है कि मैंने लास्ट टाइम बीमार कब पड़ा था और डेविड की वाइफ बताती है कि मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, ये बहुत पहले की बात यानी कि 5 साल पहले की बात है जब तुम एक बार बीमार पड़े थे और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम कभी बीमार ही पड़े हो। अब यहाँ पर डेविड को अपनी बॉडी पे कहीं ना कहीं शक होने लगा था। वो सोचता है ना तो मैं आज तक बीमार पड़ा हूँ और ना ही मेरे शरीर पर कोई चोट लगी है। इसीलिए वो अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए अपने बेटे के साथ उसी आर्ट गैलरी में चला जाता है और अंदर जाते ही ये रिवील होता है कि ये गैलरी और किसी की नहीं बल्कि एरिस की है और ये वही एरिस होता है जिसे कि ओस्टियोजेनेसिस नामक की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। एरिस डेविड से पूछ रहा था कि तुम कभी बीमार नहीं पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी तुम्हें कितनी लगती है। डेविड बताता है कि
60 से 70% चांसेस हैं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। और वो पहली बार हुआ था जब मैं कॉलेज में था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस समय मेरा पैर टूटने की वजह से मैं फुटबॉल नहीं खेल पाया था। अब यहाँ एरिस को ये बात पता चलती है, तब उसे एक कमी मिल जाती है अपने सुपर हीरो के अंदर, क्योंकि जिस तरह डेविड की पावर देखकर उसे इमेजिन कर रहा था, उसमें जो कार एक्सीडेंट में चोट होने की वजह से जो लगी थी वो एक सुपर हीरो में काउंट नहीं होना चाहिए। अब एरिस डेविड से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि जो क्वालिटी वो डेविड में एक्सपेक्ट कर रहा था वो अब उसके अंदर नहीं है। पर अब डेविड को अपने सवालों का जवाब चाहिए था कि वो इतने सालों तक बीमार और उसे चोट आज तक क्यों नहीं लगी। और जब से डेविड को ये बात पता चली है कि तुम इन सारी चीजों के बारे में जानते हो, तब से अभी तक डेविड अच्छे से सो नहीं पा रहा है। लेकिन एरिस ने अपना मूड चेंज कर दिया होता है और डेविड भी अपने बेटे के साथ घर वापस आ गया होता है। लेकिन फिर भी डेविड के दिमाग में वही सारी चीजें चल रही होती है कि वो इतने बड़े एक्सीडेंट में बच कैसे गया। डेविड अपने कमरे में जाकर कुछ आर्टिकल को निकालता है, जिसमें कि वही न्यूज थी जब डेविड का कार एक्सीडेंट हुआ था कॉलेज के टाइम पर, और उसमें ट्रेन एक्सीडेंट की भी न्यूज दी गई होती है, जिसमें कि वही सर्वाइव किया होता है।